हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों काफी दिनों के बाद मेरे चैनल पे। तो बच्चों, जिस चीज का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे बोर्ड्स एग्जाम का, वो फाइनली आ चुका है एंड ऑलरेडी आप लोगों ने एक पेपर तो दिया ही होगा बच्चों। तो माफ करना, आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पे मैं आ नहीं पाया एंड आप लोग को ऑल द बेस्ट नहीं बोल पाया, बट मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आप लोग को ऑल द बेस्ट बोल दिया था। एंड आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छा खासा चालू हुआ रहेगा एंड आप लोगों ने सबसे पहला पेपर जो है एकदम अच्छी तरह से सॉल्व भी किया होगा। नाउ दैट यू नो बच्चों, बोर्ड्स एग्जाम इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो यू माइट हैव गॉट अ मोमेंटम। बच्चों आप लोगों को एक छोटा सा मोमेंटम मिला होगा कि पढ़ना कैसा है एंड एग्जाम में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड माहौल कैसे होता है बच्चा एंड ऑल दीज थिंग्स। वैसे तो बच्चों अलजेब्रा का पेपर काफी टाइम के बाद है, तो आप लोग को अभी भी बहुत टाइम है अलजेब्रा का पढ़ने के लिए। बट बच्चों मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ एंड द सीरीज विल बी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री। आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा। बट बच्चों यहाँ पे इसके पहले कि मैं यहाँ पे अलजेब्रा के बारे में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताऊं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बच्चा, कुछ एक छोटे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा ले रहा हूं, सो आप लोग प्लीज ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है आप लोग को। नाउ देयर इज सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अलजेब्रा का पूरा पढ़ाई नहीं हुआ है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई तो हो गया है बट अभी उन लोग को पूरा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बच्चों की मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिस्ट डाउन किए हुए क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आने के चांसेस वही आएंगे उसका गारंटी नहीं है, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा भी होते हैं। एट द सेम टाइम बच्चों, अगर आप लोग ने इतना क्वेश्चन पढ़ाई भी किया तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग को आ जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन जो मैंने हैंड पिक किए हैं बच्चों वो कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो उससे रिलेटेड बाकी भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। एंड दिस इज हाउ बच्चा मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किए हैं। यहाँ पे मैं हर एक पीडीएफ में हाईलाइट कर चुका हूं बच्चों। वो क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो बेस्ट रहेगा। एट द सेम टाइम बच्चा जिसको पूरी तरह से पढ़ना है अलजेब्रा, तो प्लीज बच्चा वो कर सकता है। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, फॉर समवन हु हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड उसको सब कुछ ट्राई करना है, तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज फॉर समवन जिनको बच्चों यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सब कुछ पढ़ने के लिए टाइम ना हो, या फिर वो थोड़ा मैथमेटिक्स में वीक हो, तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ाई कर सकता है वो, ताकि वो एग्जाम्स में अच्छी तरह से तैयारियां एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन कर रहा बच्चा। यू कैन डेफिनेटली हाईलाइट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर ही लूंगा टेलीग्राम में, तो वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है ना, सबसे पहला देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। उसमें ना यहाँ पे पेज नंबर के साथ मैंने पूरा टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है वो यहाँ पे दिखाया है एंड सम क्वेश्चंस आर हाईलाइटेड। वही हाईलाइट का मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं बच्चों। दिस हाईलाइट वाले क्वेश्चंस जो है मैंने उसको इंपॉर्टेंट करके मार्क किया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, बिकॉज वो एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग को जमेगा तो बाकी के 2, 3, 4, 5 आर कंप्लीटली सिमिलर टू दैट। तो अगर आप कोई एक क्वेश्चन भी इसमें से करते हैं ना, तो आप लोग को वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप उसमें दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे डिनोमिनेटर में एक नंबर है, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसको मैंने ASA करके बोला था बच्चा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक्स एंड वाई स्वैप होते हैं, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को जो दिख रहा है वो एग्जाम में काफी दफा आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आ चुका है, तो यू कैन मार्क दैट पार्ट एज वेल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों जाएंगे थोड़ा आगे, तो आगे बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि ग्राफिकल मेथड है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को जो दिख रहा है वो भी एग्जाम में आया था। एट द सेम टाइम बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने हैंडपिक किए हैं आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बाद में वाला लास्ट वाला क्वेश्चन ही मैंने क्यों उठाया, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 एक बेसिक ग्राफिकल क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वो जमता है तो आगे के सेकंड और थर्ड भी आप लोग को इजीली आ जाएगा। एट द सेम टाइम वो 6th वाला जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला है, अगर वो आपको जमता है तो आपको 4th और 5th भी इजीली हो जाएगा। सो ग्राफिकली करने को हमारे पास टाइम नहीं होता है घर में, तो सारी चीजें करने को टाइम नहीं होता है, इसलिए आप इनमें से ये 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो आपको ग्राफिकल मेथड पूरी तरह से एक समझ में आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन बच्चा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 का, तो उसमें आप लोग को कुछ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस और क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन दिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट बड़ा सिंपल है, तो आप लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को एक थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, वो बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस उठाए हैं, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप उतना भी करते हैं तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द अदर क्वेश्चंस एज वेल। बड़े सिंपल है। तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल के अगर आप लोग को बाकी भी ट्राई करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। जिसके पास टाइम नहीं है वो ये 2 क्वेश्चंस भी कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर ये 2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो बाकी तो आराम से हो ही जाएगा। सिंपल है बच्चा। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। बच्चों यहाँ पे आएगा प्रैक्टिस सेट 1.4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी माना जाता था। इसके वजह से कोविड में ये वाला टॉपिक निकाल दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन पेपर्स में थोड़ा बहुत कम मिलेंगे आप लोग को ये, इसलिए PYQs देखोगे तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कभी दिखे नहीं होंगे। तो ये वाला जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है इसमें भी आप लोग चुन सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने देखा है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें नीचे ना एक वेरिएबल नहीं तो 2 वेरिएबल है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज इफ यू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल हो, x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो बाकी के क्वेश्चंस उल्टा ज्यादा इजी हो जाते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने वैसा ही टाइप का एक क्वेश्चन उठाया है, 3x प्लस वाई वाला, मतलब 2 वेरिएबल वाला। सो इट बिकम्स इवेंचुअली इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द अदर क्वेश्चंस एज वेल। सिंपल है। बाकी क्वेश्चंस भी करना है तो कर सकते हैं, बट ये 2 क्वेश्चन करोगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। देन बच्चों यहाँ पे मैंने है ना सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस उठाए, बट मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी उठाए हैं, जैसे ये वाला। मैं सॉल्व्ड एग्जांपल में यही क्यों उठाया बच्चों, बिकॉज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करने का बच्चों। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन एक्सटर्नल हॉट्स में आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, चांसेस हो सकते हैं बच्चा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। इट्स नॉट ऑलवेज कि वो आएंगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं है बच्चा। अगर आते ही ये मुझे पता होता तो मैं भगवान मानता खुद को। यहाँ पे बच्चा एग्जांपल नंबर 3 में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये आता होगा, नहीं भी आता है तो भी बच्चा पूरा सॉल्यूशन देके रखा है टेक्स्ट बुक में, जरूर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना बच्चा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.5 में। वैसे बच्चों यहाँ पे मैंने ना 2 ही सिर्फ हाईलाइट करके रखा है, बट बच्चों एक और डिस्क्लेमर मैं आप लोग को देना चाहता हूं, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं कमेंट में भी एक्चुअली इसको पिन करने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे चीजें तो फिर भी मैं यहाँ पे गिन चुन कर आप लोग को दे रहा हूं, जितना आप लोग करोगे तो काफी है, बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी बच्चा 2 ऐसे चीजें हैं जो मैं आप लोग को बोलूंगा आप 100% करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट इज द वर्ड प्रॉब्लम बच्चों। नेवर कीप एनी वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल का हो या वो प्रैक्टिस सेट का हो या प्रॉब्लम सेट का हो। जितना हो सके बच्चा उतना वर्ड प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, बिकॉज इसमें अगर आप द सम ऑफ द फादर से जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अगर वो आया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको 4th क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग होता है, तो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू एवरीथिंग। यहां पे अगर आप लोग देखोगे वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एग्जाम में आया था बच्चों, तो इसलिए उसको अच्छी तरह से करना। बच्चा कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है जो PYQs में आए थे, इसलिए मैं आप लोग को वहां पे बोल भी रहा हूं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझसे शायद से मिस हो जाएगा, तो आप लोग जरूर चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको मार्क भी किया है। एट द सेम टाइम वो 1900 वाला मैंने क्यों लिया है, विशाल वाला क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज फिर से स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सटर्नल हॉट्स में आने के चांसेस ज्यादातर होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत करना। फिलहाल तो बच्चा आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही करके जाओ बच्चों, इज दैट क्लियर। एट द सेम टाइम और एक चीज है जो करके ही जाना है आप लोग को, वो है आपके प्रॉब्लम सेट में से जो होने वाले हैं, आगे बताता हूं। प्रॉब्लम सेट 1 में जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम सेट के हर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ है, आपको सभी लोगों को तो पता ही है। तो MCQ को मिस ही नहीं करना है बच्चा, बिकॉज अब तक का यहाँ पे हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड जो देखोगे आप लोग PYQs का, तो ऐसा 99.99% ऐसा हुआ है बच्चों कि जो MCQs आप लोग को आए हैं वो सारे MCQs टेक्स्ट बुक के ही थे एंड वो प्रॉब्लम सेट के ही थे। सो बच्चा हर एक चैप्टर में आप लोग को ऐसा गिन चुन के 5-6 MCQs मिलेंगे, तो आई डोंट थिंक बच्चा ये आप लोग को छोड़ना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, इसलिए बच्चों यहाँ पे MCQs छोड़ना मत। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी मैंडेटरी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं आप लोग, ग्राफ वाला है। बाकी बच्चा ग्राफिकल नीचे दिख रहा है तो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इधर से अगर एक आध दो चुनना चाहते हो तो चूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको ग्राफिकल समझा है तो बेस्ट है। आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पे
तो इधर भी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे दिख रहे हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है बिकॉज स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। तो यू कैन डेफिनेटली डू दोस, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोग कर सकते हैं। दिस विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर बच्चों। अब जाते हैं सेकंड चैप्टर के पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस से 2.1 में बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एमसीक्यू में भी पूछा गया है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये जरूर करें। उसके बाद में बच्चा यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो तो कर लोगे आप लोग, एक एक दो मार्क के क्वेश्चन से कर सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा मैंने यहाँ पे एक उठाया है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज देके रखा है तो वो रूट है कि नहीं चेक करना है। मैंने उसमें से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक उठाया सेकंड वाला, अगर वो करोगे तो फर्स्ट वाला आ ही जाएगा। उसके साथ बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 भी है जहां पे k का वैल्यू निकालना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी 2 मार्क के लिए आता है। ज्यादातर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन मार्क कर लेना। ओके, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस से 2.2 में जाते हैं जहां पे फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन इज वन थिंग जो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, मुझे लगता है अभी हर एक बच्चे को आता है, बट फिर भी अगर आप लोगों को उसमें मास्टरी करनी है तो उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठाओगे तो ही ज्यादा अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन मैंने दिया है। एंड उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने उठाया है जो रूट से रिलेटेड है। अगर आपको रूट वाला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो आप लोग को फैक्टराइजेशन पूरी तरह से आ जाएगा। एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी आप कोई भी 2 यहाँ पे उठा सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 6 क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, उसमें भी आप लोग कोई भी 2 उठा सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 क्यों उठाया, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चा वो एक आप लोग को एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्यों उठाया बच्चों, बिकॉज उसमें आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, इट्स नॉट 1। तो आपको यहाँ पे हर एक का फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा 1 करना होता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग भूल ना जाओ, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर सिमिलर एंड 4, 5 एंड 6 आर सिमिलर। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3 में से कोई भी एक उठा सकते थे, 4, 5, 6 में से कोई भी एक, मैंने एक एक उठा लिया इसमें से। क्लियर है? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। इट्स ऑब्वियसली अ वेरी सिंपल थिंग, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 5 ही उठाया बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वही दिखे, बट आप लोग इसमें चाहो तो और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट ये 2 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला मेथड। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस है 2.5 में डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन और नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन ना भूलना। यहां पे बच्चा मैंने एक एक क्वेश्चंस दिए आप लोग को, आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 1 मार्क के लिए जरूर आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो जरूर करके जाना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे उसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को दिख रहा है बच्चों। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बच्चों, बिकॉज सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द के। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो फॉर्मूला भी आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग करोगे तो बेस्ट होगा। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे, बट अगर आपको इधर का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस ऐसे टाइप में कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एट द सेम टाइम बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में मैंने फिर से ये वाला क्वेश्चन उठाया बच्चा। इस क्वेश्चन को प्लीज मार्क करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी दफा पूछे जा चुके हैं एक्सटर्नल हॉट्स में, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं बच्चों इस बार। नाउ दैट बच्चों आप लोग का पोर्शन यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ चुका है, इट्स 100%। सो ये लोग कुछ भी डाल सकते हैं अभी यहाँ पे, ये लोग अभी कुछ फिल्टर आउट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिस से 2.6 में बच्चों वैसे तो यहाँ पे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी बोला था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने दिए, जैसे मिस्टर कसम वाला क्वेश्चन हो या प्रतीक टेक्स 8 आवर्स, मतलब ये फिर से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन है। एंड पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन, मतलब वो वर्क वाला काम जो रेसिप्रोकल के लिए करते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके मार्क तो किया है बच्चा, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 9, मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग वो भी क्वेश्चन करें। इनफैक्ट आप सभी वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो उल्टा मुझे ज्यादा खुशी होगी, बिकॉज एक्सटर्नल हॉट्स का कोई भरोसा नहीं है बच्चा, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी फॉर यू।
नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम सेट में। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 MCQ पूरा करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा हूं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे बच्चा प्रॉब्लम सेट में मैंने ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं बोले, तो क्या प्रॉब्लम सेट पढ़ना नहीं है क्या? ऐसा नहीं है बच्चा, अगर आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला बच्चा बिकॉज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करते हैं तो चाहे प्रैक्टिस सेट हो या प्रॉब्लम सेट हो, एवरी क्वेश्चंस आर सेम बच्चा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम सेट वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बच्चा इतना भी करते हैं तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, एंड द रेस्ट थिंग आपका चॉइस है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चा सबसे पहला एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ द एपी में वो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही उठाया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूर करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा कोई भी एक ले सकते हैं। ये सारे 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस है बच्चों, इसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ उन्हीं को किया है बच्चा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 को। देन बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आप कर लोगे तो बाकी के क्वेश्चंस तो आपको एकदम चुटकी भर में हो ही जाएगा। देन बच्चा यहाँ पे आता है प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सब क्वेश्चन 4 उठाया। तो यहाँ पे इट विल बी लाइक करेक्ट नंबर निकालना है आपको, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा, टीएन के फॉर्मूला से रिलेटेड है। एंड दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों उसको जरूर करके जाना अच्छी तरह से। आई होप सभी लोगों को पता है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है बच्चों यूट्यूब में, तो आपको पता होगा कि हाउ मेनी मतलब क्या होता है। हाउ मेनी मतलब n निकालना होता है। तो टीएन के फॉर्मूला से हम लोग n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सीरीज दिया जाएगा आप लोग को एंड पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड सो ऑन। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरह से करते हैं तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कोई भी दो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। देन है बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, कुछ ज्यादा ही बड़ा हाईलाइट कर लिया मैंने। वो एक्चुअली हाईलाइट मैंने इसीलिए किया था, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, बट बाद में मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग को दिख रहा है वो एग्जाम में आया था बच्चा, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बच्चा आप लोग को कि आपको 2 टर्म्स दिए रहेंगे और आपको सम निकालना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप लोग को जम जाएगा। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखोगे तो इतना बड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है बच्चों की 2 मार्क के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 4 बॉक्सेस होते हैं एंड 3 मार्क के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में 6 बॉक्सेस होते हैं। तो अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आता भी है तो उनको नंबर ऑफ बॉक्सेस को कम करने पड़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट एक बार ये करके जाना बच्चा अच्छी तरह से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन गोइंग फर्दर, यहाँ पे इस चीज में बच्चा बहुत ध्यान देना। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दिस पार्ट। आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट नॉट टू स्किप बच्चा। एग्जाम में ये भी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी क्वेश्चंस बच्चा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के ऊपर है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों, डोंट स्किप दैट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब जब पोर्शन चेंज नहीं हुआ था आप लोग का, तब ये बहुत पूछते थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट भी पूछते थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बच्चा अभी आ जाए, तो ये वाला करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छी तरह से उन्होंने वहां पे स्टार मार्क भी किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एप्लीकेशंस ऑफ एपी में बच्चा आई वुड सजेस्ट एवरीवन बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ एपी में ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन जरूर करें, बिकॉज पोर्शन चालू होने से पहले, ये नया पोर्शन स्टार्ट होने से पहले जो पुराना पोर्शन वाला जो स्टूडेंट्स थे उनको भी हम लोग ये पढ़ाते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, बट यू नो बच्चा एग्जाम में नहीं आने के काफी रीजंस है। कोविड का होना एंड न होना बड़ा प्रॉब्लम्स होते, इसीलिए बच्चा नहीं आ पाए। क्या पता इस बार आ जाए, तो एक बार ये अच्छी तरह से करके जाना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, पर आप लोग कर पाओगे। एक्सटर्नल हॉट्स के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। देन बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.4 अगेन बच्चा मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 को हाईलाइट किया है, फिर से सजेस्ट करता हूं कि आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करें, बट क्वेश्चन नंबर 2 ही क्यों सर आपने यहाँ पे उठाया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अ मैन बोरोज रुपीज 8,000। ये क्वेश्चन मैं पिछले 6 सालों से सभी बच्चों को बोलते आ रहा हूं बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा
बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ सकता है बोलता था, एंड अचानक से ये बोर्ड्स में आया भी था बच्चा 2020 के मार्च के। अगर आप लोग यहाँ पे जाकर देखोगे बच्चा, ये मार्च में मैन बोरस 8000 के जगह पे कुछ 4000 कुछ तो आया था, जरा ऐसे ही कुछ वैल्यूज चेंज होकर आए थे, बट सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था बच्चों। तो ये प्लीज जाकर करना, बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी जरूर करें। प्रॉब्लम सेट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, यू हैव टू डू दैट पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चा सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एनईपी। ये भी काफी सालों से बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि ये आ सकता है, अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद ये आया नहीं कभी, उसके पहले बहुत आता था बट अभी नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को रेडी रखना बच्चा। एग्जाम में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट अगर आ गया तो इट विल बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ बच्चा, बिकॉज ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़े है बड़ा आसान सा 4 मार्क का क्वेश्चन। ओके, दिस मच ऑफ द थिंग्स विल बी ओके फॉर यू इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काफी हो जाएगा। बाकी का अगर आप लोग को कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के करने हैं, बाकी कुछ करना है तो कर सकते हैं। देन बच्चा यहाँ पे आते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग में, फोर्थ चैप्टर पे। फाइनेंशियल प्लानिंग पे यहाँ पे जो पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन जो लिखा है वो भी फिर से एग्जाम में आया था, तो जरूर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर सकते हैं क्यू, क्वेश्चन नंबर 5 क्यू एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्यू। व्हाई डिड आई हैंड पिक दिस क्वेश्चंस ओनली? तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टैक्सेबल वैल्यू देने के बाद आपको प्राइस ऑफ द बेल्ट पूछा है। प्राइस ऑफ द बेल्ट मतलब आपको टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का टोटल एडिशन करके वैल्यू निकालना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में टैक्सेबल वैल्यू नहीं देकर टोटल वैल्यू विद जीएसटी दिया है, तो यहां पे आप एजम्पशन वाला क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको टैक्सेबल वैल्यू को एक्स अस्यूम करना पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो टैक्सेबल वैल्यू बदल जाता है, ये वाला क्वेश्चन। अगर आप इतना भी करते हैं तो प्रैक्टिस सेट 4.1 विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 में। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 को ही मैंने उठाया, वैसे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट 1 यहां पे देख सकते हैं, तो उन्होंने आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स देके रखा है, जीएसटी पेबल निकालो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स तो देकर रखा है, बट आप लोग को यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग बढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा बढ़ गया है, तो आप लोग को और एक्स्ट्रा काम लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स नहीं दिया है, इनफैक्ट टैक्सेबल वैल्यू से आपको आउटपुट टैक्स और आईटीसी निकालना पड़ेगा, फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी करते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग को इजीली समझेगा, इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.3 का, उसमें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 को उठाया है, बिकॉज वो भी देखोगे आप लोग तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने उठाया है क्वेश्चन नंबर 2, इट्स एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओआर का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चा, उसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा कि हाउ मेनी शेयर्स कैसा निकालना होता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर करना बच्चा, बेसिक है वो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले में। तो यहां पे देखो एक सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, पंकज राव इन्वेस्टेड वाला। बच्चों इसको मार्क करना, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज बच्चों आई थिंक जुलाई 2020 में बच्चों ऐसा ही टाइप ऑफ एक क्वेश्चन आया था, पंकज राव ही था या कुछ और नाम था, आई डोंट रियली रिमेंबर, कुछ ऐसे ही टाइप का नाम था बच्चा। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी भी याद है मुझे। क्वेश्चन नंबर ए था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चा कि टोटल डिविडेंड कितना, टोटल ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 था टोटल जीएसटी कितना भरना पड़ेगा। जरूर जाकर देख सकते हैं बच्चों, जुलाई 2020 में ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस था। आई वुड सजेस्ट एवरी अदर स्टूडेंट बच्चा ऐसे टाइप ऑफ एक क्वेश्चन तो जरूर करें। ओके, एट द सेम टाइम बच्चों एक और बात है, मैं आप लोग के लिए एक और सीरीज लेके आने वाला हूं, एंड थोड़ा सा वो क्या सीरीज होने वाला है कि 2020, 2021 एंड 2022 में जो PYQs थे आप लोग के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लोग के है ये 3 साल के, उसमें आप लोग के आए हुए एक्सटर्नल हॉट्स के क्वेश्चंस का भी मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आने वाला हूं, बोथ फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आप लोग वहां पे भी वो चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले। तो इट विल बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया है बच्चों मैंने वहां पे, एवरीथिंग हैज बीन
सॉल्व इन सच अ वे कि आप लोग को समझ में आ जाए। वो आने वाला है बच्चा, वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं अपलोड करूंगा। राइट नाउ बच्चा मैं यहाँ पे ये आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 में वैसे तो आप लोग को काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है बिकॉज वन ऑफ द इजीएस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है एक मैजिकल नंबर वाला क्वेश्चन। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव लर्न फ्रॉम माय साइड उनको पता है मैजिकल नंबर में क्यों बोलता हूं। वहां पे देखो बच्चों रिसीव्ड 4988.20 करके दिया है। तो आप लोग आपको पता होगा बच्चा जो सॉल्व करते तो उसमें भी 4988.2 जैसे ही कुछ नंबर मिलते हैं आप लोग को। एक मैजिकल नंबर वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेयर्स वाला। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा फिर से बिकॉज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यूज में थे। देन बच्चा प्रॉब्लम सेट 4A में क्वेश्चन नंबर 1 अगेन आई टेल यू इट्स व्हाट, इट्स एन एमसीक्यू, जरूर करके जाना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम सारे करना है बट क्वेश्चन नंबर 8 भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को बाकी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नॉट अ बिग डील बट यू कैन प्रैक्टिस इट। वर्ड प्रॉब्लम के साथ खिलवाड़ मत करना। ओके, देन गोइंग फर्दर प्रॉब्लम सेट 4B का भी तो बाकी है, उसमें शेयर्स वाला है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 एंटायरली करके जाना है बच्चों। उसमें वो वाला जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को दिख रहा है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज व्हाट, मैं तो आप लोग को सजेस्ट करता हूं वो तो जरूर करके जाना। इज दैट क्लियर? बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड उसके साथ और एक है बच्चा जीएसटीआईएन नंबर वाला, हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल्स, वो भी करके जाना। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बट एमसीक्यूज पूरा ही करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मैंने उठाया है। आदित्य सांघवी वाला क्वेश्चन 50,118 अगेन अ मैजिकल नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों, जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड बाटली वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं बच्चा बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बात रही तो यहाँ पे आप लोग को मिता अग्रवाल, अरुणा ठक्कर और अनघा दोषी वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। बड़े डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इतने भी कॉम्प्लिकेटेड आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए मैंने उसको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं माना है। वैसे तो वो इंपॉर्टेंट है बट जो बच्चा थोड़ा मैथ्स में वीक है, आई डोंट थिंक बच्चा आप वो इतना करने के लिए आपके पास टाइम भी रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट बच्चा कि बाकी सारे अच्छी तरह से करके तो जाओ, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलो बात रही नेक्स्ट वाले चैप्टर की, प्रोबेबिलिटी। सबका चाहे था, सब लोग को पसंद आने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बट गलतियां भी इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो प्रोबेबिलिटी आप सभी लोगों को पता है बच्चा, भले ही छोटा चैप्टर है बट इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 में डायरेक्टली आया बिकॉज 5.1 इज लाइक एकदम छोटा सा चिंदी सा टॉपिक है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है बच्चा। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 लेने में यहाँ पे दिलचस्पी क्यों थी बच्चों, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था वहां पे, आई विल रिपीट दैट पार्ट, उसमें 1 कॉइन एंड 1 डाई है और 2 डिजिट नंबर्स वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग उतना कर सकते हैं, आपको कॉइन और डाई और 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट 5.3 में मैं गया बच्चा। अब 5.3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूं इसमें सब कुछ करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं, सब कुछ करके जाओ। 1 डाई इज रोल्ड है पहले में, दूसरा 2 डाइस और रोल्ड है, तो आपको सैंपल स्पेस हर एक का समझेगा। 1 डाई को रोल करने के बाद क्या मिलता है, 2 डाइस रोल करने के बाद क्या मिलता है, इसके ही आगे कंटिन्यूएशन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन, 3 कॉइन को डालने पर क्या मिलता है, 2 डिजिट नंबर को रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन जो भी है उसमें क्या होता है, फिर 3 मेन एंड 2 वुमेन के कमिटी में कैसा सैंपल स्पेस बनता है, एंड 1 कॉइन और अगर 1 कॉइन को और 1 डाई को अगर मैं फेंकता हूं तो उसमें क्या मिलता है। सो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट पैकेज बच्चों। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करके जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पैकेज तो आपको यहां पे मिल रहा है, वेयर बच्चा आप लोग इसको पूरी डिटेल में समझ सकते हैं कि किसका क्या सैंपल स्पेस है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज इसको अच्छी तरह से करो। इसका हर एक क्वेश्चन करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी का 90% तो आपको आया ही समझो। उसके बाद बच्चा प्रोबेबिलिटी का आगे बढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट 5.4 में वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बट आप लोग ने ऑलरेडी डील कर लिया। उधर देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से बोलता हूं बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एक कार्ड वाला क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे पता है बच्चों आप लोग ने कभी जिंदगी में कार्ड नहीं देखा है या फिर खेला नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को कार्ड्स के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है। प्लीज नॉलेज लेना उसका, आपको कार्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा बच्चा, आप लोग को कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग को रेडी रहना है। इज दैट क्लियर? तो कार्ड्स का पूरा नॉलेज रखें एंड ये क्वेश्चन जरूर करें।
उसके बाद प्रॉब्लम सेट 5 पूरा का पूरा एमसीक्यूज आपके ऊपर रखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है बास्केटबॉल प्लेयर्स वाला, एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल है, आप लोग करके जाना। बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट आप लोग मैनेज कर लोगे, बड़ा सिंपल है। उसके साथ बच्चा यहाँ पे मैंने एक और वर्ड प्रॉब्लम उठाया है विच आई रियली थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू, बिकॉज पोर्शन चेंज होने से पहले भी ये एक क्वेश्चन ऐसा हुआ करता था, हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ तो था, या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा कहाँ पे, लेक पे, या ये ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अभी ये उन्होंने हेलीकॉप्टर के जगह पे टॉवेल को डाल दिया। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डू। नेक्स्ट है बच्चा लास्ट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, स्टैटिस्टिक्स। होपफुली आप लोग ने स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी तरह से पढ़ाई किया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर का यहाँ पे है, मीन मीडियन मोड एंड एवरीथिंग। थोड़ा लेंथी है, आप लोग को सब कुछ करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड पिक करके रखा है। इतना भी करके जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग को जम जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड, करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बाय अस्यूम मीन मेथड, करके जाओ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप डिविएशन मेथड, करके जाओ। अगर टाइम मिलता है तो सब करो, नहीं मिलता है तो 3 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ। फिर बच्चों आगे जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मीडियन का क्वेश्चन है बच्चों, बट मीडियन में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता होगा कि मीडियन में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है, उसके बाद आप लोग को फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, एंड आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था बच्चों। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग ने नहीं किया ना बच्चों, तो स्टेट बोर्ड वाले और मैं दोनों आप लोग को माफ नहीं करेंगे। यहां पे एग्जांपल नंबर 2 जो दिया है लेस देन 10 लेस देन 20, वो तो हर बच्चा मैनेज कर लेता है, बट वो नंबर ऑफ पर्संस अगर आप लोग देखोगे 3, 10, 22, 40, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चा, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नीचे देखो सॉल्यूशन दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी है, यहां पे फ्रीक्वेंसी देकर क्यूमुलेटिव नहीं निकालना है, यहां पे क्यूमुलेटिव देके रखे हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, अदर वे राउंड हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाना। आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट टू डू दिस वन। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाना है और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों, नॉर्मल एक छोटा सा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीडियन का क्वेश्चन है, करके जाना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्यों, क्योंकि वो एक डिसकंटिन्यूअस क्लास का है बच्चों, तो जरूर करके जाना। यू हैव टू लर्न मीडियन फॉर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। दिस बोथ क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है आप सभी लोगों को समझने के लिए कि कहां पे कंटिन्यूअस होगा तो कैसे करना है, एंड डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाने का है, खासकर एल का वैल्यू निकालते वक्त। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे मोड। फिर से मोड में मैं यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोगों को, एक कंटिन्यूअस वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है, और एक डिसकंटिन्यूअस क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को दिख रहा है बच्चों वहां पे। These 2 questions are more than enough for you to understand the mode के concepts। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे आते हैं अपना what do we call it as histogram and frequency polygon। इसमें भी आप लोग को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो हिस्टोग्राम है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो भी हिस्टोग्राम है। दोनों में फर्क क्या है, पहला वाला क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, दूसरा वाला क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस है। ये 2 क्वेश्चन करोगे तो 3rd और 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखोगे तो एक कंटिन्यूअस है, एंड डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन शायद से इन्होंने नहीं दिया है, तो आई थिंक 1 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लर्न। बट हाँ, अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से पढ़ना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं हॉट्स में कभी कभी, या फिर इसमें से 1-2 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो जरूर करके जाना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.6 का। ये ऑब्वियस है, सबको पता है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है, ड्राइंग अ पाई डायग्राम, रीडिंग अ पाई डायग्राम। ड्राइंग अ पाई डायग्राम में एक डायग्राम अच्छी तरह से करोगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आप लोग को। पाई डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए प्रोट्रैक्टर का नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलतियां मत करना इन अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल थिंग्स। ओके, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे भी तो आप लोग को दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो मैंने लिया है बिकॉज दैट्स अगेन द व्हाट डू वी कॉल इट एज द रीडिंग अ पाई डायग्राम। तो रीडिंग अ पाई डायग्राम का एक क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी रीडिंग है, तो एक क्वेश्चन करोगे तो दूसरा समझ में आ ही जाएगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जो दिया है मतलब प्रॉब्लम सेट, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है बच्चों, इट्स एन एमसीक्यू, यू हैव टू डू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोग के प्रॉब्लम सेट में, वो करके ही जाना है बच्चों आप सभी लोगों को, क्योंकि उसमें देखो क्या लिखा है, यू हैव टू ड्रॉ दिस
एज अ हिस्टोग्राम एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्या यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि हिस्टोग्राम अलग से ग्राफ पेपर में बनाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग से बनाने का है क्या? नो, दिस इज द ओनली क्वेश्चन बच्चा आप लोग को जहां पे कॉम्बिनेशन है तो आप लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके मिड पॉइंट्स को ट्रेस करके आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसी के ऊपर बनाने का है एंड यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर दिस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे पहले पोर्शन चेंज होने से पहले, अब सिर्फ एक ही है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करके जाना। दैट्स ओनली वन क्वेश्चन। एग्जाम में आने के चांसेस है, अगर आप लोग कहीं दूसरे क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा आई डोंट फाइंड एनी अदर क्वेश्चंस वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि अगर बाकी के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दूसरे ये वाले क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर पाओगे। So this is a glance बच्चा, this is a summary for all the 6 chapters that यहाँ पे I really think these questions are conceptual and these questions must be studied। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, फिर से बोलता हूँ, these are not something that I know from boards exam से कोई लीक वीक करके नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया है। So these kind of things my experience is that अगर आप मतलब इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एंड अगर नहीं भी आया तो बाकी सब कुछ करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिस विल एक्चुअली एक्ट एज अ फंडामेंटल, एक बेस के लिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस भी करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक आपको आया ही समझ लो। तो इसी के साथ बच्चों आज का यहाँ पे सेशन में खत्म करता हूँ। होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है जेन्युइनली तो लाइक करो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज अभी एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एट द सेम टाइम बच्चा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा आप लोग को, तो जरूर ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। फॉर यहाँ पे मैं इसका नोट्स फिर से प्रोवाइड कर लूंगा ताकि आप लोग को ये देखने के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वाला जो सेशन आने वाला है बच्चों वो ज्योमेट्री के लिए रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो भी जरूर देख सकते हैं बच्चों एंड रेफर कर सकते हैं आपके सारे फ्रेंड्स को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल बच्चों एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय।